चोर के साथ होता है उनके साथ भी यही दंड होगा। अब 200 करोड़ रुपए की चोरी बोलने से मतलब ये तो यही किसी भीतरघात इंसान का आदमी का हाथ होगा। कम हुआ, बहुत कम हुआ। हाँ, रास्ता चलने की नई जगह रहता था। कहाँ 1000-1500 का काम होता था, कहाँ 200-300 रुपये में क्या करें। अभी तो सब मीडिया पे आ रहा है तो लगता है हुई होगी ना, फिर ऐसा तो कोई बताएगा नहीं ना। धर्म नगरी अयोध्या, अयोध्या का वो ट्रस्ट जिस पर सरकार ने ट्रस्ट जताया, अयोध्या का वो ट्रस्ट जिस पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और ट्रस्ट था, और उस ट्रस्ट पे ही पूरी जिम्मेदारी थी इस राम मंदिर के चढ़ावे की। इस राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पूरी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट पर थी। उस ट्रस्ट पर लोगों का विश्वास था, ना सिर्फ लोगों का बल्कि उन तमाम जो राम भक्त थे उन सभी की आस्था से जुड़ी थी। और उसी आस्था के तहत उन लोग दान चढ़ाते थे, यहाँ पर दान देते थे। राम मंदिर के नाम पर सोने चांदी रुपए गहने तमाम चीजें देते थे। लेकिन उसी ट्रस्ट का ट्रस्ट लोगों ने खत्म किया, कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से आज स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस राम मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं होती थी, आज वहां पर लोगों की संख्या एकदम से कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि भीड़ एकदम भी नहीं है। ये राम मंदिर का मुख्य गेट है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के नाम पर बस अब नाम मात्र कुछ लोग ही रह गए हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि लोगों की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर कम हो गई है। हालांकि अब स्कूली छुट्टियां भी खत्म हुई हैं, इस वजह से लोगों का आना जाना कम हुआ है, एक वजह ये भी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर देखा जाता था कि राम मंदिर में भगवान राम के प्रति उनकी आस्था ऐसी होती थी कि लोग आते थे और यहाँ पर इनका दर्शन करते थे। अब हम थोड़ा सा रोड पर निकल कर चलते हैं और यहाँ की स्थितियाँ भी दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो उनकी विश्वास होती है, उनका आस्था होता है प्रभु राम के प्रति। तो उनसे ही बात करें। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई। छत्तीसगढ़ से आई हैं। तो ये जो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है, इसकी कुछ जानकारी है आपको? जानकारी हुई है पर उतनी ज्यादा जानकारी नहीं। मतलब जानती हैं थोड़ा बहुत भी। हाँ। जब से ये ना चीजें निकल कर आई हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभु राम के साथ जो छल किया इन लोगों ने, इनके साथ उसी तरह का दंड होना चाहिए जो एक चोर के साथ होता है। जी हाँ, जो बिल्कुल जो एक चोर के साथ होता है उनके साथ भी यही दंड होना चाहिए। आस्था पे कहीं ना कहीं ये कुठाराघात हाँ, है। हाँ, बिल्कुल सही। प्रभु राम के प्रति आपकी आस्था, तभी आप छत्तीसगढ़ से आई हैं। जी पहली बार आई हैं कि और भी? पहली बार आई हूँ सर। अब यहाँ पे भीड़ पिछली लग रही कि अब कम है। लग रही भीड़ तो लग रही है। कहाँ से आए दादा आप? हम लोग आए सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। ये जो चोरी हुई है, इसके बारे में जानकारी है कुछ आपको? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है कि हमारे राम मंदिर अभी बने हुए इतना समय नहीं हुआ और 200 करोड़ रुपए की चोरी बोलने से मतलब ये तो यही किसी भीतरघात इंसान का आदमी का हाथ होगा जो इस टाइप की चोरी किया, और वो पापी आदमी होगा जो ऐसे कर्म स्थल में आके चोरी जैसा अपराध किया। जिसका नाम ही ट्रस्ट है, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया। अब ये तो पता नहीं भाई चोरी किसने की है, अब अपन तो किसी का नाम ले नहीं सकते, पर जो भी किया ये कार्य किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तमाम लोगों की आस्था रहती, विश्वास रहता है। भाई आदमी आ रहा है अपनी मेहनत का पैसा ला के यहाँ अगर कुछ दान पेटी में डाल रहा है, इतना दूर से दर्शन करने आ रहा है और आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये तो फिर सबसे बड़ा अपराध हुआ ना भाई, और इससे बड़ा अपराध से तो कोई वो है नहीं। अच्छा, मानते हैं कि ये घटना सामने आने के बाद से अब लोगों की जो एक आस्था जुड़ी थी उस पर कहीं ना कहीं आघात हुआ? नहीं, आस्था पे तो नहीं हुआ होगा, पर हाँ थोड़ा बहुत मतलब कुछ मन को ठेस तो लगी होगी कि भाई हमारे जो मतलब राम जी जो है, जो इतने साल बाद अपने अयोध्या में वापिस आए, तो उनके आने के बाद अगर ऐसा कांड मतलब इस चोरी टाइप का कांड हुआ है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एक लड़ाई लड़ी गई लंबी, और लड़ाई के बाद तब इस मंदिर का निर्माण हुआ, और उसके बाद जब इस तरह की सूचनाएं आती हैं, आप कुछ बोलेंगी? आप कुछ बोलेंगी? तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि दिक्कतें होती हैं। क्यों दादा, यहीं रहते हो आप?
नहीं, घर तो हमारा गोंडा में है, चलाते हैं रिक्शा रिक्शा ही चलाते हो? हाँ, हाँ। कुछ कमी आपको लग रही है जब से ये मामला हुआ कि अब लोग कमा रहे हैं? नहीं, कोई कमी नहीं लग रही, कमा हम भी कमा रहे हैं थोड़ा बहुत। नहीं, कमा तो रहे हैं। हाँ। पहले जैसी भीड़ होती थी यहाँ पे, हाँ, अब उस भीड़ से कमी हुई है? कम हुआ, बहुत कम हुआ। बहुत कम। हाँ, रास्ता चलने की नई जगह रहता था, ये रिक्शा नहीं चला पाते थे इस रोड पे? चलाते थे लेकिन चोरी लुका, कभी आए कभी गए, रोकते रहते थे, इतनी भीड़ रहती थी। अब भीड़, और अब बराबर चला रहे हैं? अब चला रहे हैं बराबर, अब जब भीड़ कम है तो बराबर चला रहे हैं। तो इससे आपकी रोजी रोटी पे भी कुछ कम हुआ होगा? अब इस समय तो कम है, इस समय तो कम है, पैसा देने वाले उतना आते नहीं है, बाहरी लोग पता नहीं क्यों आना जाना बंद कर दिए, इतने लोग आते नहीं है। दिन भर में कितना कमाते हैं यहाँ पे? दिन भर में कभी 500 होगा, कभी 600, पहले तो हजार रुपया कमा लेते कुंभ के मेले में। अच्छा, 1500 हो जाता था। एक दिन में? हाँ, लेकिन इधर एकदम कम हो गया। इधर तो बहुत कम हो गया। अच्छा, 500 ये जो चढ़ावा चोरी हुआ इसको लेकर लोग कमाने अब लगे? इसके लिए तो हम लोगों को क्या पता, हम लोग मजदूर हैं, अंदर हमें आने क्या मतलब बनता है। सुन रहे हैं हम, जैसे आप कह रहे वैसे हम भी सुन रहे हैं। तो लगता है कि ये लोग जो चोरी किए हैं सही है गलत है? बगैर किए हुए कैसे कहेगा कोई, जब चोरी हुआ नहीं तो वैसे ही कोई कहेगा। चोरी तो वही किए होंगे जो अच्छा, आपको भी लगा कि नहीं गलत हुआ है? अब गलत तो हम सुन रहे हैं, देखे तो है नहीं, जैसे आप सुन रहे हैं निकल कर तो चीजें सामने आ गई ना, चोरी हुई है। अब तो मान लो पुलिस छापा भी मार रही है, पुलिस पकड़ के भी ले गई 8 लोगों को, हाँ, हाँ। पैसे भी बरामद हुए। सुन तो हम तो भी सब रहे हैं। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहे हैं। तो लग रहा है कि गलत हुआ है। अब गलत तो हुए, गलत होता नहीं तो पैसे कैसे हम हमें क्यों नहीं कोई पकड़ ले जाता है। हम चोरी नहीं कर रहे, हमें क्यों पकड़ लेगा, हम मेहनत करके ले रहे हैं। दाल मखे नमक खाओ तब भी नहीं पता लगता है, लेकिन ज्यादा करने लगे तो हुआ। बहुत ज्यादा करने लगे। ज्यादा नहीं होता तो होता है, 200 करोड़ बता रहे हैं सब, हैं तो झूठ हुआ, सही हुआ होगा ना। गरीबों को कोई नहीं सुनता। गरीबों का कौन सुनेगा, हम लोग कौन सुनेगा। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं फैजाबाद में, चलाने यही आते हैं। अच्छा, हाँ, गोंडा घर है हमारा। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पे। क्या नाम है आपका दादा? बारे सुनिए तो ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश तिवारी, कहाँ रहते हैं? गोंडा। गोंडा से हैं। ये अपना बिजनेस यहीं कर रहे हैं राम हाँ। मंदिर? कब से कर रहे हैं यहाँ पे? हो गया 2 साल। मतलब जब से राम मंदिर शुरू हुआ तब से आप लोग यहीं पे हैं। लग रहा है कि अब जो ये मामला निकल कर आया है चोरी वाला, इसके बाद लोग का आना जाना कम हो गया यहाँ? अरे यहाँ खाने के वांदे हैं, हाँ। काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, और क्या, एकदम से घट गए लोग? एकदम से घट गया है। अरे हम लोग का आज जब यात्री आएंगे तभी काम होएगा, काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यात्री नहीं आ रहे हैं? अरे 200-300 रुपये काम होएगा तो क्या खाएगा आदमी, क्या घर चलाएगा। तो कहाँ 1000-1500 का काम होता था, कहाँ 200-300 रुपये में क्या करेगा। अच्छा, इसी चश्मे से 1000-1500 का है हाँ, दिन भर में? तब चोरी से बहुत फर्क पड़ गया ना। चोरी गलत हुई है सही हुई क्या है? हम तो कहते हैं जितने सरकारी नौकरी या कर्मचारी हैं सबको जांच होनी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग कर रहे हैं? यहाँ नहीं, हर कहीं भी। अच्छा, अब हमारे गोंडे में ही देख लो, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं कहीं भी चले जाओ, 2-4-10 हजार लेंगे तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस सबके जितना क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी इतनी तनख्वाह है, इतना कहाँ से आ रहा है, इसका सरकार जायजा ले ना सबसे। मैं एक की बात नहीं, हर कोई आदमी। तो आपको लगता है कि कितने लोग ने जो चोरी की है यहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उन पर भी ठेस पहुंची और आप जैसे लोगों के जो रोजी रोटी उस पर भी आघात हुआ है? वो तो है ही है, लेकिन यहाँ शुरू से नियम बनाए थे, जैसे बोलते हैं कि वहाँ से मुंबई से चांदी का ईंटा आया था, 200 ईंट आई थी, अब उसका रसीद नहीं दिए, तो ये शुरू से ही साजिश था। ये तो बाद में भगवान की इच्छा हुआ, पर्दाफाश हो गया, कितना ये लोग ले गए होंगे कोई भरोसा नहीं। आपको लग रहा है कि जितना ले गए अभी उतना कोई खुलासा नहीं हुआ? हाँ, हैं? बहुत पैसा ले गए। देखो भैया, अगर आप हमसे ये चीज ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, अगर दान में ले रहे हो तो उसका रसीद कटेगा, तो रसीद क्यों नहीं देते थे, रसीद क्यों नहीं देते थे? तो रसीद ना लेने वाले की भी तो गलती है। अरे तो कहाँ बोलते हैं कि रसीद बाद में ले लेना, कितने लोग तो मीडिया पे दिखाते हैं। अरे जो फोटो वीडियो रखा था उसका सबूत है, जिसके पास फोटो वीडियो नहीं उसका क्या सबूत? सही बात। उसका कोई सबूत है? तो मतलब लग रहा है कि कई 100 करोड़ का मामला है यहाँ। अरे बहुत हैं? बहुत है, मैं दोनों कहा नहीं जा सकते। ये जान जाओ, जब से हुआ कितना निकाल लेंगे कोई भरोसा नहीं। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इस भगवान राम के दरबार के बाहर से चलती थी।
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इनके धीरे धीरे जो कमाई है उस कमाई में धीरे धीरे कहीं ना कहीं घटती जा रही, कमाई घटती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राम मंदिर के बाहर जो ये चोरी हुई है। दादा कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। दर्शन करने आए हैं? दर्शन करना है। अच्छा, पहली बार आए हैं कि और एक बार? बहुत बार आए ये जो राम मंदिर में चोरी हुई है इसकी जानकारी है? आता है, मीडिया पे आता है, न्यूज पे आता है, पेपर में आता है। अब तो कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, 8 लोग, रोटे भी बरामद हुई हैं, काफी सोना चांदी आया उसका भी अता पता नहीं है, तो लग रहा है कि चोरी हुई। अभी तो सब मीडिया पे आ रहा है तो लगता है हुई होगी ना, फिर ऐसा तो कोई बताएगा नहीं ना। अपने सामने तो नहीं हुआ ना, अपने सामने तो कुछ हुआ नहीं। नहीं तो सामने कौन करेगा? सामने थोड़ी हुआ, सामने करे। लेकिन जब चीजें निकल कर आ रही हैं, जब FIR हुई है तो लगता है कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है। तो जब आप वहां से आते हैं तो लगता नहीं कि भगवान राम, जिस राम मंदिर के लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी और वहां अंदर बैठ के इस तरह के खेल किया जा रहा है। होना नहीं चाहिए था ये होना नहीं चाहिए था ऐसा। जिस चीज के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और दूसरे लोग मजे नहीं ले रहे होंगे आज। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए था ऐसा। और जब हुआ है तो अब क्या होना चाहिए? ये बहुत गलत हुआ है। भगवान के नाम के आप क्या कहेंगे दादा? नहीं हम भी क्या, वो भैया ने जो कहा है वही है हमारा। अच्छा, हाँ, लगता है कि गलत हुआ। सत्य परेशान है। सत्य परेशान है हाँ? या फिर सत्य को छुपाया जा रहा है? नहीं, सत्य को कहाँ छुपाया जाएगा? भगवान तो राम ही ये है ना, एक शक्ति तो और है। चोरी करेगा तो चोरी वाले को भगवान पकड़ लेगा। तो उन्होंने पकड़ा है। हाँ तो कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कौन? चोरी वाले को भगवान ही पकड़ेगा। हर जगह चोरी हो जाती है ना, तो कौन पकड़ता है? जैसा वो जिनका जो सोच है वो सोचे वो चले। आप मीडिया वाले जो है, आप तो बहुत प्रचार कर रहे हैं कि जो ये हुआ है, वो तो आप भी सत्य बता रहे हैं ना लोगों को, कि आप थोड़ी झूठी। नहीं तो ये अगर जो प्रचार हो रहा है ये गलत हो रहा है। नहीं नहीं, गलत कैसा होगा? हम कैसे गलत बोलेंगे? अगर हम चोर को चोर नहीं कहेंगे तो वो लूटेगा नहीं। नहीं, लूटेगा तो सही लूटेगा, लेकिन चोर जब साबुत हो जाएगा तब लूटेगा ना। तो ऐसा होता है कि हमको भी तुम चोर कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। नहीं तो FIR हुई है, लोगों के घर से रुपए मिल रहे हैं, गोबर से, कंडे से रुपए निकल रहे हैं। हम महाराष्ट्र की जो न्यूज देख रहे हैं ना, उसमें तो सब आ रहा है वो क्या अयोध्या में ऐसा चंदा चोरा है, ये चोरा है, वो चोरा है। तो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। दुख तो होएगा, भगवान के नाम पे आया होगा तो किसी ने खा लिया, गृहस्थी ने, तो वो होगा। जो संत साधु संत के पास जाएगा तो वो भगवान के लिए और लोगों के लिए करेंगे, बराबर ना? है कि नहीं? ठीक है, अभी सोचो जैसे भगवान करेगा, राम है। अब यहाँ भीड़ भी कम हो गई, पहले क्या अच्छा लगता है आपको? अब ये तो धूप का बात है, माहौल चल रहा है, विद्यार्थी की ये स्कूल ये हो गया है, इसको एक सब। लेकिन फिर भी एक सामान्य जो भीड़ रहती थी उससे भीड़ कम लग रही है यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो मौसम है ना, भीड़ रही थी क्योंकि हम तो शुरू से ये मौसम में कम भीड़ रही थी, क्योंकि हम तो शुरू से 2.5 साल हो गया बेचते हुए जो है। तो गर्मी में भीड़ कम होती, ठंडी में भीड़ बढ़ जाता है यहाँ पे। हाँ, मैदानों में भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, गर्मियों में भीड़ कम हो जाता है और ठंडियों में बढ़ जाता है। ठंडियों में लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, जो है नैनीताल हो गया, कुल्लू मनाली। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ बहुत भीड़ थी। नहीं तो भीड़ तो हमेशा रहती भैया, बता तो हम 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे गर्मियों में भीड़ ऐसे ही चलता है। अभी इस समय 50-60 हजार पब्लिक आ रहा है, ठंडियों में यहाँ काफी पब्लिक आता है। सावन आ रहा है, यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, सावन में भीड़ बहुत बढ़ेगा यहाँ पे। आपकी कमाई कुछ कम हुई कि वैसे ही चल रही है? कमाई तो कम होती है, भीड़ के ऊपर कमाई का डिपेंड करती है। और क्या नाम, भीड़ कम होगी तो कम कमाई होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो ज्यादा कमाई होगी। और गर्मियों में कमाई कम हो जाती है। हर बार का नियम है, क्योंकि 2.5 साल से हम यही देख रहे हैं। जो गर्मियों कहाँ से आए भैया? मैं तो भैया महाराष्ट्र से आया, औरंगाबाद से। महाराष्ट्र से आए। हाँ, जहाँ पे हमारे मामा रहते तो उनके यहाँ से दर्शन करने आए, भगवान राम का दर्शन करने आए और भगवान राम के घर में चोरी हो गई। क्या करेंगे भैया, न्यूज वाले तो बनाते ही रहते हैं। अभी वो न्यूज वाले कैसे बना रहे हैं? अब तो गिरफ्तारी हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। ना, मतलब पहले जैसे फैसला नहीं आया, जब तक कुछ बोल नहीं सकते ना। जब तक गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं, अब तो FIR हो गई ना, 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनके घर से रुपए बरामद हो रहे हैं, चीजें निकल कर आ रही है। नहीं, सही बात। अब तो सब चीजें निकल कर आ रही है ना। देखिए अभी आज गवर्नमेंट का फैसला आ जाए, सुनवाई, अब देखते हैं क्या होता है। और कहाँ से आए भैया? मुरादाबाद सर। क्या कहेंगे इस चोरी के बारे में? चोरी के बारे में तो सर यही कहेंगे कि ये जनता को, यहाँ को सबको पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको पता है?
हमको पता है कि वह सब कुछ करा धराया है, सब कुछ कोई बताने को तैयार नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मंदिर की रामायण चोरी कर ली सोने की, सारा रुपया खत्म कर दिया, पता नहीं चल पा रहा कहाँ है। तो ट्रस्ट ने क्लियर किया कि मंदिर की रामायण रखी है। ट्रस्ट क्लियर कर दिया है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं इस बात के लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर रामायण हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि जिन्होंने अपराध कराया है उन्हें सजा मिले, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं चाहते। जय श्री राम। सजा मिलेगी तभी वो लाखों भक्तों के जो आस्था है, विश्वास है, वो फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा विश्वास तो रोज बढ़ रहा है, दान में भी कोई कमी नहीं आ रही। कहाँ से आए पंडित जी आप? हम तो यहीं के हैं, अयोध्या के। यहीं के हैं जी। तब तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या है मामला। हम इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। डरते हैं क्या? नहीं, डरते क्यों है, क्यों डरते हैं, लेकिन फिर बोलिए। बोले आवक कम हो गया, बोलो ना। हाँ, लेकिन अभी कम हो गया है। हाँ बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है इसके मामले में जो कुछ आप लोग मीडिया के द्वारा जो कुछ सूचना मिल रही, वही जानकारी मिल रहा है। हम लोग इसमें कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, दर्शन करने आए, चले गए, अपना कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। अब यह है कि ये बहुत गलत हुआ, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है काफी भक्तों के जो है आस्था को ठेस पहुंचा है। आपने लड़ाई लड़ी राम मंदिर बनाने के लिए, और फिर जब लड़ाई जब पूरी हो गई, मंदिर बन गया, तो अपने ही घर में चोरी कर डाली। लेकिन इसमें गलत हुआ ना, इसमें शासन प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे जो लोग है उसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो पैसा आ रहा है उसका जो है सदुपयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ धर्मार्थ इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जो है धर्मशालाएं बन जाएं, अन्नपूर्णा चला दिया जाए, जो भक्त लोग हैं जो आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें फ्री में, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी जाए, पानी की व्यवस्था कर दी जाए। नहीं ये सब व्यवस्था कहाँ व्यवस्था है? आप देखिए, ये सब होटल बने हुए हैं, सब पैसा उसमें उगाही हो रही है, कहाँ बने हुए हैं? भाई कोई यहाँ लोग आ जाए, दर दर भटक रहे हैं, इतना धन अगर आज वाराणसी जैसे किया जाए, अगर आज ये धन अगर इसका सदुपयोग होता तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ तो जो है बिजनेस बढ़ा दिया गया भाई, यहाँ तो केवल कमाने का धंधा बढ़ा है। अब जो भी हो, हम ज्यादा क्या, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते विशेष, लेकिन बाकी प्रभु श्री राम जी की इच्छा जो करेंगे वही होगा। ठीक है, जय श्री राम। तो ये तमाम परिवार आ रहे हैं यहाँ से। कहाँ से आए हैं आप लोग? देहरादून से। ये जो चोरी हुई है इसके बारे में कुछ पता चला आपको? सर अभी इतना नहीं पता चला। तो चढ़ावे में चोरी हो जा रही है, पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। नहीं, इसका कोई नॉलेज। तो ये तमाम श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर पहुंच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है भगवान के प्रति, और इसीलिए शायद इतनी सब चीजें होने के बाद भी भगवान राम से वो आस्था खत्म नहीं हो रही है। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि भगवान राम में वो शक्ति है, और उन्हीं की वजह से ये शायद इन सब चीजों का खुलासा हुआ है। फिलहाल लोगों की भीड़ तो कम हुई है, लेकिन आस्था भी उतनी ही बरकरार है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहब यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।